कहानी की शुरुआत में ही हम मनोज नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने माँ के साथ भागलपुर नाम के गांव में रहता है। लेकिन कुछ दिन पहले ही मनोज की नौकरी चली गई है और मनोज की पैसों की बहुत तंगी चल रही थी। और इसके बाद मनोज सोचता है कि वो शहर में जाकर अपने कुछ फ्रेंड्स से मिलेगा और उनसे मदद मांग कर कुछ पैसे इकट्ठा करेगा जिससे कि वो अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर सके। और इसके बाद मनोज अपने माँ से विदा लेकर कोलकाता आ जाता है, जहाँ पर मनोज का एक फ्रेंड आलोक और उसकी वाइफ शीला रहते हैं और मनोज उन्हीं के घर में कुछ दिन ठहरता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आलोक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है और वो मनोज के पैसे इंतजाम करने में उसकी बहुत मदद करता है। यहाँ तक कि कोलकाता में उनके बाकी जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं और लोग उन सबको लेटर लिख के उनसे पैसों के बारे में बात करना चाहता था। लेकिन इसके बाद मनोज कहता है कि ऐसे लेटर लिखने की जगह वो खुद जाकर सबसे पर्सनली मिलेगा और उनसे पैसे मांगेगा। दूसरी तरफ हम आलोक की लाइफस्टाइल को देखते हैं और आलोक टीवी सीरियल्स प्रोड्यूस करता है और वो एक बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल जीता था। इसके बाद आलोक एक दिन सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर मनोज को अपने सारे फ्रेंड्स की एड्रेस देता है और इसके बाद मनोज एक एड्रेस निकाल के आलोक को देता है और उससे पूछता है कि यहाँ पर वो कैसे जाएगा। और ये एड्रेस देखकर आलोक बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये एड्रेस मनोज की एक्स गर्लफ्रेंड नीरजा की ससुराल का था। दरअसल कुछ साल पहले मनोज और नीरजा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वो दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। लेकिन इसके बाद किसी और अमीर घराने से नीरजा का रिश्ता आया था और नीरजा वहीं पर शादी कर लेती है। और आलोक को पता है कि नीरजा की शादी हो जाने के बाद मनोज की क्या हालत हो गई है, इसीलिए आलोक नहीं चाहता था कि मनोज फिर से नीरजा से जाकर मिले और वो मनोज पर बहुत गुस्सा भी करता है। लेकिन आलोक की वाइफ शीला आलोक को गुस्सा करने से मना करती है और वो आलोक को समझाती है कि अगर मनोज नीरजा से मिलना चाहता ही है तो उसे एक बार जाने देना चाहिए। और इसके बाद आलोक मनोज को नीरजा के एड्रेस के बारे में समझा देता है। इसके बाद देखा जाता है कि उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, इसीलिए आलोक की वाइफ शीला मनोज को अपना सेल फोन देती है और साथ ही में एक रेनकोट देती है जिससे कि मनोज बारिश में ना भीग जाए। इसके बाद मनोज अपने काम के लिए निकल पड़ता है और सबसे पहले वो अपने पुराने कुछ फ्रेंड्स से मिलने के लिए जाता है और मनोज की सारी प्रॉब्लम सुनकर उसके फ्रेंड्स उसे पैसे देकर हेल्प करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और ऐसे करके ही मनोज उस दिन 12,000 रुपए कलेक्ट करता है और इसके बाद मनोज नीरजा से मिलने के लिए उसके घर पहुंचता है। नीरजा के घर पहुंचने के बाद ही मनोज बहुत बार डोरबेल बजाता है और इसके बाद अचानक नीरजा नीचे आकर दरवाजा खोलती है और एक फ्लैशबैक में हम मनोज और नीरजा के रिश्ते को देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे और एक साथ जिंदगी बिताने का सपना देखते थे। लेकिन इसके बाद एक दिन दिवाली के रात को मनोज काफी बीमार था, उसे बुखार हुआ था और उसी दौरान नीरजा आकर मनोज को अपनी शादी के बारे में बताती है। मनोज नीरजा को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ ही खुश रहेंगे। लेकिन नीरजा मनोज को समझाती है कि मनोज किसी ढंग का काम नहीं करता है और नीरजा के घर वाले कभी भी शादी के लिए नहीं मानेंगे और नीरजा अपने परिवार वालों को दुख नहीं पहुंचाना चाहती है। और ये सारी बातें सुनकर मनोज बहुत दुखी हो जाता है और फिर देखा जाता है कि जिस दिन नीरजा की सगाई होने वाली थी उस दिन भी मनोज आकर नीरजा को मनाने की कोशिश करता है। लेकिन नीरजा मनोज को समझाती है कि वो अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती है और इसके बाद ही नीरजा की शादी हो जाती है और मनोज बिल्कुल टूट जाता है और उसे संभालने में बहुत वक्त लगा था। और इतने सालों बाद आज नीरजा को मनोज फिर से देखता है और नीरजा भी मनोज को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद मनोज और नीरजा घर के अंदर जाते हैं और मनोज देखता है कि घर के अंदर बहुत सारी एंटीक चीजें रखी हुई है, जो देखकर मनोज को समझ में आता है कि नीरजा के ससुराल वाले सचमुच बहुत अमीर है। और इसके बाद मनोज देखता है कि घर में लाइट नहीं थी और नीरजा कहती है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और इसके बाद ही नीरजा मोमबत्ती लेकर आती है और इसके बाद ही मोमबत्ती की रोशनी में वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से देखते हैं। इसके बाद नीरजा से मनोज को पता चलता है कि नीरजा के पति किसी काम से विदेश गए हैं और नीरजा कहती है कि वो घर में अकेली है क्योंकि दोपहर में उसके घर के नौकर जाकर पत्ते खेलने के लिए बाहर जाते हैं।
और मनोज ये देखकर बहुत हैरान होता है कि घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद है, जिसकी वजह से पूरे घर में खुली हवा नहीं आ रही है। और मनोज इसके बारे में जब पूछता है तो नीरजा कहती है क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर खिड़की दरवाजे खुले होंगे और बाहर कोई चोर उनके घर के अंदर आ जाएंगे तो सारी चीजें चुरा कर लेकर जाएंगे। और ये बात सुनकर मनोज थोड़ा हैरान होता है। इसके बाद मनोज देखता है कि नीरजा ने एक बहुत ही महंगी साड़ी पहनी हुई है। और मनोज जब पूछता है कि घर में उसने इतनी महंगी साड़ी क्यों पहन कर रखा है, तो नीरजा कहती है कि वो कभी भी बाहर नहीं जाती है और इसीलिए घर में ही वो ऐसी साड़ियाँ पहन कर रहती है। और मनोज नीरजा से पूछता है कि वो अपने पति के साथ बाहर घूमने क्यों नहीं गई। और नीरजा कहती है कि उसके पति तो कहते हैं उनके साथ जाने के लिए, लेकिन उसे डर लगता है कि वो कहीं फ्लाइट के बाथरूम में लॉक हो जाएगी। और वो कहती है कि उसे इंग्लिश नहीं आती है और बाहर जाकर वो बात नहीं कर पाएगी और सबके सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी, और इन्हीं वजह से वो बाहर जाने से डरती है। और ये बातें सुनकर मनोज हंसने लगता है। नीरजा मनोज से कहती है कि वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है और उसके पति उसे बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद नीरजा मनोज को चाय बनाकर पिलाती है, लेकिन नीरजा मनोज को साफ साफ ये कह देती है कि वो घर में इधर उधर ना जाए। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बात ही कर रहे होते हैं, तभी डोरबेल रिंग होती है और मनोज नीरजा को कहता है कि बाहर कौन है ये देखने के लिए, लेकिन नीरजा कहती है कि देखने की जरूरत नहीं है। और ये बात सुनकर मनोज बहुत हैरान होता है और वो खुद ही दरवाजा खोलने के लिए जाने लगता है, लेकिन नीरजा उसे रोकती है और वो कहती है कि बाहर जो कोई भी है वो नीरजा के साथ एक अनजान आदमी को देख लेगा, और इसके बाद उसके पति को अगर पता चलेगा कि नीरजा किसी अनजान आदमी को अपने घर में लेकर आई है तो वो नीरजा पर बहुत गुस्सा करेंगे, क्योंकि नीरजा के पति नहीं चाहते हैं कि नीरजा बाहर किसी से भी बात करे। इसके बाद नीरजा मनोज से पूछती है कि वो क्या करता है, और मनोज अपने बारे में तो कुछ नहीं बता पाता और उसे आलोक के बारे में जितना भी पता था वही वो खुद के बारे में कह देता है। और वो कहता है कि वो सीरियल्स प्रोड्यूस करता है, इनफैक्ट उसका खुद का एक कंपनी भी है। और मनोज कहता है कि वो और उसकी माँ एक बहुत बड़े अपार्टमेंट में रहते हैं और नीरजा को वो एक दिन अपने घर जाने के लिए भी कहता है। और नीरजा जब मनोज से शादी के बारे में पूछती है तो मनोज कहता है कि उसकी माँ उसके लिए रिश्ता देख रही है और 1-1.5 साल में उसकी शादी भी हो जाएगी। इसके बाद ही देखा जाता है कि शीला मनोज को कॉल करती है और उसका दिन कैसा गया और उन्होंने कुछ खाया है कि नहीं, इन सब के बारे में पूछताछ करती है। और मनोज शीला से थोड़ी देर बात करते हैं। और इसके बाद जब नीरजा पूछती है कि कौन है, मनोज ये झूठ बोल देता है कि उसकी असिस्टेंट है। और मनोज जिस तरीके से बात कर रहा था वो देखकर नीरजा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और नीरजा मनोज को उसके असिस्टेंट से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लगा कि शायद उसके असिस्टेंट मनोज पर डोरे डाल रही है। और खाने के बाद से ही नीरजा को ये याद आता है कि उसने मनोज को कुछ खिलाया नहीं है। और नीरजा कहती है कि घर में कोई नौकर चाकर नहीं है कि कुछ बना कर दे, और इसीलिए नीरजा बाहर जाकर मनोज के लिए कुछ लेकर आना चाहती थी। मनोज मना करता है, लेकिन फिर भी नीरजा उसकी बात नहीं सुनती और वो मनोज का रेनकोट लेकर बाहर चली जाती है। और जाने से पहले वो मनोज को साफ साफ ये कह देती है कि अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो मनोज उसे अंदर आने ना दे। इसके बाद नीरजा निकल जाती है और मनोज घर में अकेला रहता है। इसके बाद देखा जाता है कि मनोज उस कमरे की खिड़की को खोल देता है जिससे कि ताज़ी हवा आ सके। और इसके बाद ही मनोज देखता है कि खिड़की से एक आदमी मनोज से बात करता है और वो मनोज से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें मनोज का बाथरूम यूज करना है। और मनोज भी उस आदमी को घर में आने की परमिशन दे देते हैं। और बाथरूम यूज करने के बाद मनोज देखता है कि वो आदमी जाने के मूड में नहीं है, जिस बात से मनोज थोड़ा इरिटेट होता है। और उस आदमी को घर से बाहर जाने की बात करते ही वो आदमी कहता है कि ये घर असल में उसी का ही है। और ये बात सुनकर मनोज बहुत हैरान होते हैं। और इसके बाद उस आदमी से मनोज को पता चलता है कि दरअसल नीरजा और उसके पति ने ये घर रेंट पे लिया है, लेकिन पिछले 10 महीनों से उन्होंने रेंट पे नहीं किया, जिसके वजह से वो हर रोज इस घर के आसपास चक्कर लगाते हैं अपने पैसे वसूलने के लिए, लेकिन खिड़की दरवाजे हमेशा बंद होते हैं और नीरजा उनकी बातों का जवाब नहीं देती है। और इसके बाद मनोज को ये पता चलता है कि दरअसल नीरजा के पति एक फ्रॉड है और अपने ऑफिस में स्कैम करने की वजह से उनकी 2 बड़ी नौकरियां चली गई है और अब वो दिन भर शराब पीते हैं और रात को घर लौटते हैं। और घर में जितने भी सारे सामान है वो एक नाटक कंपनी का है जो कि इस घर में वो लोग रखने के लिए आते हैं।
और इसके बाद वो लैंडलॉर्ड मनोज को इस घर का बाथरूम दिखाते हैं जो कि बहुत ही गंदा था। और ये सब कुछ देखकर मनोज बहुत हैरान होता है क्योंकि उसे पता था कि नीरजा के ससुराल वाले बहुत अमीर है। और इसके बाद वो आदमी मनोज को कहता है कि थोड़े ही दिनों में वो उन लोगों को घर से बाहर निकाल देंगे। और ये बात सुनकर मनोज को बहुत बुरा लगता है और मनोज के पास जो 12,000 रुपए थे वो उस आदमी को दे देते हैं, जिससे कि 3 महीने का किराया पूरा होता है। और मनोज उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो अगर कोई भी डिसीजन ले इससे पहले वो मनोज से बात कर ले। और मनोज अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी उन्हें दे जाता है। और इसके बाद वो आदमी घर से बाहर निकल जाता है। इसके बाद मनोज पूरे घर में छानबीन करता है और वो नीचे के किचन में जाकर देखता है कि किचन की हालत भी बहुत बुरी है और सच में घर में कोई भी खाने का सामान नहीं है। और इसके बाद मनोज नीरजा के लिए एक लेटर लिखता है और मनोज लिखता है कि उसने घर के लैंडलॉर्ड को 12,000 रुपए दे दिए हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ी दिनों के लिए इस घर में रह सकती है। और इसके बाद वो इस लेटर को सोफा के नीचे छुपा देता है। इसके बाद ही नीरजा आ जाती है और वो मनोज को कचौरियाँ खिलाती है और फिर खाते खाते वो दोनों थोड़ी देर और बात करते हैं। और इसके बाद ही धीरे धीरे नीरजा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि इस घर में उसका दम घुटता है, वो बाहर जाना चाहती है और अगर वो किसी मुसीबत में पड़ जाए तो भी उसे कोई डर नहीं। और इसके बाद मनोज के जाने का वक्त हो जाता है और नीरजा मनोज को कहती है कि थोड़े दिनों में ही वो लोग एक बड़े घर में शिफ्ट होने वाले हैं और मनोज को वहाँ पर आना चाहिए। और मनोज फिर से आने का वादा करके वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद मनोज आलोक और शीला के घर लौटता है और जब आलोक को पता चलता है कि मनोज ने अपने सारे पैसे जो कि उसने कलेक्ट किए थे वो नीरजा को दे दिया है तो वो बहुत गुस्सा करता है, लेकिन शीला उसे शांत करती है। और रात को जब मनोज सोने वाला था इससे पहले ही वो शीला को उसका रेनकोट लौटा देता है और उसे रेनकोट के अंदर शीला को कुछ सामान मिलता है जो कि वो मनोज को वापस लौटा कर जाती है। और मनोज देखता है कि वो एक लेटर है जिसके अंदर एक गोल्ड चेन और बैंगल्स थे और ये लेटर उसे नीरजा ने लिखे थे। और नीरजा ने कहा था कि रेनकोट के पॉकेट में ही उसे उसके फ्रेंड को लिखा हुआ एक लेटर मिला है जिससे कि उसे मनोज की कंडीशन के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। और उसने मनोज से कहा कि मनोज इतनी बड़ी मुसीबत में है और उसने एक बार भी नीरजा को कुछ कहा नहीं। और नीरजा कहती है कि वो मनोज को पैसे लाकर दे सकती थी लेकिन लॉकर की चाबियां उसके पति के पास है, इसीलिए उसने अपने गहने मनोज को दे दिए हैं। और ये देखकर मनोज बिल्कुल दंग रह जाता है और उसने मनोज को ये भी कहा है कि अगर उन लोगों की शादी हुई होती तो मनोज उसके गहने लेने के लिए हिचकिचाता नहीं है और उसने जो मनोज को गहने दिए हैं उससे मनोज अपना काम शुरू कर सकता है। और इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।